नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी प्रदेश प्रवक्ता भी हैं बीजेपी की। आज हम इनके पास मौजूद हैं और जानेंगे रविदास जयंती को लेकर इनका क्या कहना है, और भी एक दो सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार पीयूष जी। जुगल जी, आज रविदास जयंती की छुट्टी घोषित की गई है प्रदेश में। कैसा लग रहा है आपको? आपके समाज के लिए एक बड़ा मुख्यमंत्री जी ने बड़ा तोहफा दिया है लोगों को। छुट्टी आज घर में सब मज़ा मस्ती कर रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या मैं कहना चाहेंगे? मैं संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की जयंती पर मैं सत नमन करता हूं और प्रदेशवासियों तथा देशवासियों को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को और तथा उनके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो युग पुरुष युग प्रवर्तक भी हैं, जिन्होंने अपनी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, आज दलित समाज के ऊपर राज किया है। आज उन्होंने ऐसा काम किया है जो किसी भी सरकार ने नहीं किया था आज तक। संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती पर उन्होंने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ऐसे में उनको मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से उनको धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। आज हमारा दलित समाज गौरवान्वित हो रहा है अपने समाज के संत गुरु महापुरुष की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश को पा करके। जुगल जी, राजनीति में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम बात करें और ख़ास तौर से बीजेपी की राजनीति अगर हम बात करें, तो अभी तो आपने दिल्ली भी जीत लिया, मिल्कीपुर भी जीत गए, आप जीत ही रहे लगातार। तो अभी ये दलित चेहरों में अगर हम बात करें राजनीति में, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आप 7 या 8 साल से बीजेपी में हैं, तो आप के अलावा चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके हिसाब का कोई चेहरा दूसरा हो। अगर है तो क्यों नहीं सामने आ रहा, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको जब बीजेपी लेकर आई थी, अपने साथ में जोड़ने के लिए लाई थी, संगठन मजबूत हुआ। आपके आने के बाद लगातार पार्टी उत्तर प्रदेश में रन भी की, जीती भी, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। तो अभी तक आप पे नज़र बीजेपी पार्टी की क्यों नहीं पड़ रही है? क्या मतलब जो है, क्या कहीं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था कायम किया है, पूर्ववर्ती सरकार में जो कानून व्यवस्था खराब थी और प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम था, उसको समाप्त करके कानून का राज दिया है। और सनातन का जिस तरीके से डंका बजाया है, महाकुंभ में जितनी पूरी दुनिया में कभी इतनी संख्या एकत्रित नहीं हुई है, महाकुंभ में आज 45 करोड़ लोग स्नान करके चले गए हैं और कानून व्यवस्था वहाँ देखने लायक है। ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर कानून का राज है। कानून का जहाँ राज है वहाँ विकास होता है और बाहर से व्यापारी आकर के व्यापार करते हैं। तो हमारे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा विकास हो रहा है, कहना चाहिए विकास की गंगा बह रही है। दूसरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं और उन्होंने अपने परिवार को कभी नहीं देखा। उनके हित में पूरा देश है और देश हित की बात 24 घंटे सोचते हैं, 24 घंटे वो काम करते हैं। इसलिए आज हमारा देश विकास कर रहा है। इसलिए चाहे हम हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मिल्कीपुर हो, हमारे नेताओं की ये बड़ी मेहनत है। मेहनत की उनके नेताओं की मेहनत के दम पर हमारे शीर्ष नेता जो मेहनत करते हैं, जो सरकार चलाते हैं, जिनकी वाह हो रही है देश नहीं पूरे विश्व में, तो ऐसे में उनको मैं बधाई देता हूँ और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वो लोग दिन रात देश और प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा कर के
विकास का जो रथ है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पूरी देश की जनता, प्रदेश की जनता उनसे बहुत खुश है। इसलिए चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, बीजेपी के हाथों में जनता सौंप करके अपने को सुरक्षित महसूस करती है। अभी संगठन का गठन होना है, संगठन के गठन की चर्चा भी हो रही है लगातार। क्या लग रहा है इस बार संगठन में कोई दायित्व से आपको नवाजा जाएगा? देखिए, संगठन हमेशा चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए और बिना भेदभाव के रहित होना चाहिए। हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर बहुत विचार कर रहा है और सर्व समाज को उसमें समाहित करने के लिए पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरे समाज को नेतृत्व, सर्व समाज को नेतृत्व देगा और अच्छा संगठन बनेगा। लोग कहते हैं कि बीजेपी में जो आ जाता है उसको बीजेपी ले भूल जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी किसी को भूलती नहीं है, वो सड़क से उठाकर आसमान में बैठाल देती है। 7-8 साल आपको भी हो गए बीजेपी में, प्रवक्ता हैं आप, पूर्व सांसद हैं आप, तो अभी क्या लग रहा है? 7 साल आपके हो गए, फिर गठन होने वाला है, इस बार कुछ लग रहा है आपको कि वाकई में बीजेपी की निगाह आप पे पड़ी है? देखिए, ये कौन कहता है कि बाहर से आए लिए नहीं जाते। माननीय ब्रजेश पाठक जी प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, नंदी गुप्ता जी हैं, बहुत से सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। तो बाहर से ला करके भी जो आए हैं, जिनकी ज़रूरत है उनको सरकार में लिया जाता है, जिनकी ज़रूरत है उनको संगठन में लिया जाता है और संगठन बहुत अच्छा चुस्त और दुरुस्त बनेगा, ये मुझे उम्मीद है। अच्छा, दलित समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन? दलित समाज के लिए क्या आप उनसे क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं राजनीति को लेकर, उनके भविष्य, उनकी शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारा समाज निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भी प्रगति कर रहा है और हमारी प्रदेश देश की सरकार ने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के बहुत सारे काम किए हैं। जहां किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, वहां हमारी सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 5 तीर्थ बनाने का काम किया है। जहां बाबा साहब पैदा हुए थे वहां हज़ारों करोड़ रुपए लगा करके बहुत बड़ा कार्य किया है। जहाँ बाबा साहब पढ़े थे वहाँ पे, जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ वहाँ पे, जहाँ बाबा साहब रहे थे, बाबा साहब के 5 स्थान बना करके हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और भी बहुत से सारे काम किए हैं। इसलिए मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि पाकिस्तान से जो शेड्यूल कास्ट या दलित जो भी समाज हमारा हिंदू समाज है वो भारत में आ जाए और जो भारत का मुसलमान है वो पाकिस्तान चला जाए, अन्यथा एक और बंटवारा होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसके बहुत खिलाफ थे। तो जो बंटवारा हुआ, लेकिन जो बंटवारे में जो मुसलमान वहाँ का था, यहाँ का था, वहाँ नहीं गया, वहाँ का जो यहाँ रह गया। आज जो हिंदू मुस्लिम को जो झगड़े हो रहे हैं, ये बाबा साहब के अगर बताए हुए रास्ते पर चलती सरकारें तो ये झगड़ा आज हिंदू मुस्लिम का ना होता, ये पूरा हिंदू राष्ट्र होता। मैं ये बाबा साहब ने जो आज तक कहा है, बाबा साहब को जो बताए रास्ते हैं, उसी पे हमारे समाज को चलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद जुगल किशोर जी, जिन्होंने बताया कि रविदास जयंती के इस मौके पर जो छुट्टी घोषित की गई है उसमें कितना खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास है। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्टी जो सबका सम्मान करती है और सबका ध्यान रखती है। कहीं ना कहीं से इस बार जुगल किशोर जी का भी सम्मान कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पार्टी संगठन में हो सकता है कोई बड़ा दायित्व से इनको नवाजा जाए और बड़े दायित्व की जिम्मेदारी दी जाए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन।